फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। सो फाइनली आज हम बात करेंगे बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस मतलब आयुष के बारे में। राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है। राउंड फर्स्ट हमारा हो चुका है, तो बीएमएस मिलेगा, बीयूएमएस मिलेगा, बीएचएमएस मिलेगा। मेरी रैंक पर मुझे कौन सा कॉलेजेस मिलेगा, क्या क्या ऑप्शन है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फीस, सारी चीजों के बारे में जानेंगे डिटेल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कट ऑफ के बारे में डाल लेते हैं कि भाई साहब एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा राउंड 2 में, राइट। सो अगर हम राउंड फर्स्ट की बात करें, जनरल में 80,000 समथिंग हमारे यहां पर राउंड फर्स्ट में गया था। ओबीसी में 73, राइट। अब यहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन होगा आपको कि भाई ओबीसी में कम क्यों सर, जनरल। अगर आप ओबीसी में हैं, कट ऑफ 73 गया है, तो आपको जनरल से भी सीट मिल सकती है, डोंट वरी अबाउट इट। ओबीसी वालों को दोनों ही कैटेगरी से सीट मिल जाती है। ईडब्ल्यूएस वालों का 84, एससी वालों का 2,38,000, एसटी वालों का 3 लाख समथिंग। और एक्सपेक्टेड जो हमारा है 83, राइट, जो 80,000 गया था वो 83 तक जा सकता है सेकेंड राउंड में। अगर आप बॉर्डर पे हैं, यू हैव टू, मस्ट आपको अटेंड करना चाहिए ये। ओबीसी 73 है, ये भी बढ़ सकता है करीब करीब। अगर यहां पर हम बात करें तो ये 80,000 87,000 जाएगा। 73, राइट, एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा इसको। ईडब्ल्यूएस 84 है, 86 जा सकता है। एससी का 2,40,000 समथिंग था, 45,000 46,000 जा सकता है। एसटी का 316 तक, राइट। अब ये रही सारी चीजें बीएमएस की। बीएचएमएस की बात करें तो यहां पर जनरल कैटेगरी का 161 गया था, राइट। आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा डिमांड जो होती है आयुर्वेद की होती है, और इसी वजह से आयुर्वेद का जो कट ऑफ है बहुत हाई जाता है। जनरल का 161 अब 165 तक जा सकता है। ओबीसी का 170, 174 जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का 170 था, 174 77 जा सकता है। एससी का 315 था, 320 325 जा सकता है। एसटी का 418 424 तक जा सकता है। लास्ट में आता है हमारा बीयूएमएस। बीयूएमएस में अगर हम बात करें, ज्यादा कॉलेजेस नहीं है, ज्यादा ऑप्शन नहीं है। 95,000 था, वो 1 लाख करीब 1,20,000 तक जा सकता है। इसमें उर्दू एक कंपल्सन है, एंड दैट्स द रीजन बहुत कम स्टूडेंट हैं जो इसमें लेते हैं एडमिशन। ओबीसी की बात करें 1,23,000, राइट, जो कि 150 तक समथिंग जा सकता है। ईडब्ल्यूएस भी सेम है। एससी का 268 था, 290 तक जा सकता है। एसटी की बात करें 373 था, 445 तक जा सकता है। अब अगर हम बात करें बीयूएमएस की, बीएएमएस की, बीएचएमएस की, तो नो डाउट बीयूएमएस के कॉलेजेस के ऑप्शंस भी हमारे पास बहुत सारे कम है। अगर शेड्यूल के बारे में बात करें, राइट, जैसे कि हमने फर्स्ट देखा था, यहां पर फर्स्ट हो चुका है। अब यहां पर 17 सितंबर से, आज 11 सितंबर है, 17 सितंबर से रजिस्ट्रेशन वगैरह इसके पर्टिकुलर चालू हो जाएंगे, राइट। आप ये क्लियरली देख सकते हो, 17 18 सितंबर, 18 से 23 सितंबर के बीच में, राइट, आप ये सारी चीजें कर सकते हो। अगर हम बात करें यहां पर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट आपको कब करना है, 18 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में। अगर हम बात करें चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, तो 19 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में। और जो चॉइस फिलिंग आप करोगे वो अलॉटमेंट और फिर रिपोर्टिंग। अगर हम बात करें सिंपल वे में, 4 ही प्रोसेस होती है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, और जो आप चॉइस फिलिंग करते हो अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग। रजिस्ट्रेशन मतलब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बता रहे हो, जो आप हो, जो आपका नाम, पिताजी का नाम, जो आपके नंबर से, जो आपकी कैटेगरी है, वो तमाम चीजें। चॉइस फिलिंग, जो आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल कर रहे होते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको कॉलेजेस वगैरह अलॉट होते हैं। और यहां पर होता है बहुत सारा कंफ्यूजन कि भाई कौन सा कॉलेजेस मिलेगा, नहीं मिलेगा, कौन सा कॉलेजेस भरना है पहले और कौन से कॉलेजेस को बाद में भरना है, क्या मुझे ये पर्टिकुलर कॉलेज मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। अगर आपके जहन में भी डाउट है तो घर बैठे ही ये सारे डाउट्स आप कवर कर सकते हो। कैसे? चुटकी में। जी हाँ, मैं बताता हूं। यहां पर हमने आपके लिए करा है studentkhabri.com, राइट। ये वेबसाइट पर आपको जाना है। जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे, यहां पर मेडिकल इंजीनियरिंग आ जाएगा, आपको मेडिकल सिलेक्ट करना है। ये देखिए, दिस इज रैंक प्रेडिक्टर। इट्स मींस रैंक प्रेडिक्टर का क्या मतलब, आप रैंक डालोगे अपनी, जो भी आपकी रैंक है, राइट। आप बीयूएमएस देखना चाहते हो, बीएएमएस देखना चाहते हो, बीएचएमएस देखना चाहते हो, ये रैंक प्रेडिक्टर आपको बता देगा कि आपकी रैंक में एग्जैक्टली कौन सा कॉलेजेस और कौन सी ब्रांच बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस मिल पाएगी। जरा क्लिक करके देखते। अब 2 तरीके से होती है, एक तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग और अलग अलग स्टेट की भी।
राइट। सो अलग अलग स्टेट की भी दिए हैं, लेकिन हमें चूंकि ऑल इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग का हम यहां पर देखेंगे। राइट, सबसे नीचे आते हैं हम, एमपी आयुष, एमपी नीट, AIQ आयुष, मतलब ऑल इंडिया कोटा। राइट, सो ऑल इंडिया कोटे में हम जाएंगे, यहां पर हम अपनी रैंक से डालेंगे। जैसे कि अगर हम यहां पर डालते हैं अपनी रैंक, मान लीजिए 50,000, 50,000 की रैंक में मैं ओपन कैटेगरी का हूं, EWS का हूं, OBC का हूं, जो भी आपकी कैटेगरी है, कौन सा राउंड सिलेक्ट करना है, सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड, थर्ड राउंड, या नहीं सिलेक्ट करना है। अब मुझे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय ये मिल सकता है, कौन सा मिल सकता है, क्लियरली राजस्थान का। राइट, गर्ल्स कोटे में। अगर गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जूनागढ़ का, गुजरात का जो है, ये भी मुझे मिल सकता है। इसमें BAMS मिल सकती है राउंड 2 में पर्टिकुलर, ये क्लियरली आपको बता रहा है। अब आप और नीचे जाओगे, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे, इससे आप अपनी लिस्ट बना सकते हो। मैंने कहा नहीं भाई, मेरी यहां पर रैंक है 70,000। अब इस 70,000 की रैंक में मुझे कौन सा कॉलेजेस, कौन सा ऑप्शन सेकेंड राउंड में मिलेगा, ये आपको घर बैठे ही पता चल सकता है। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज हॉस्पिटल जलगांव का मुझे मिल सकता है, जिसमें BAMS ब्रांच मिलेगी। अगर BUMS करना चाहते हैं तो स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकता है, हकीम अहमद। राइट, सो ये आप पहले ही डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अब ये भी एक कंफ्यूजन तो हमारे दिमाग में रहा कि भाई कौन सा कॉलेजेस पहले भरना है, कौन सा कॉलेजेस बाद में भरना है, किस कॉलेजेस की ब्रांच को हमें लेना है। राइट, चॉइस फिलिंग प्रॉपर मैनर्स में कैसे करना है, अब हमें ये नहीं पता। तो ये भी देखिए 2 मिनट में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां पर जाना है चॉइस फिलिंग टूल, और यहां पर जैसा भी हमने अलग अलग स्टेट का देखना है तो हम अलग अलग स्टेट का देख सकते हैं, अदरवाइज हम यहां पर ऑल इंडिया का देखेंगे। ऑल इंडिया, ओके, ऑल इंडिया आयुष सेम। अब ये एक बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको बता देगा। रैंक हम डालते हैं, मान लीजिए 40,000, या हम इसको डाल देते हैं 60,000, लाइक, राइट, 60,000, कुछ भी, जो भी आपकी रैंक हो, कैटेगरी ओपन, EWS, जो भी आपकी रैंक है वो। अब यहां पर एक बेस्ट ऑर्डर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये एक कॉलेजेस का बेस्ट ऑर्डर है, इसको आप डालिए। मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ये सेकेंडरी मैटर है। ये टूल आपको बताएगा भी कि अब आप जो भी इंडिकेट करोगे, जो भी इसमें से भरोगे, ये टूल ऑटोमेटिक बता देगा कि ये आपको मिल पाएगा, ये नहीं मिल पाएगा, और अभी सेकेंड राउंड में इसके मिलने के चांसेस है। राइट, लाइक देखिए मैं उल्टी सीधी यहां पर चॉइस फिलिंग करता हूं। सपोज मुझे नहीं पता, एक इसने तो बेस्ट ऑर्डर आपको बता दिया, आप इसको देख के भी बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बता सकते हो। अगर आप गलत करोगे तो ये AI टूल आपको पकड़ेगा और बताएगा नहीं, ये कॉलेजेस नीचे आना चाहिए, ये कॉलेजेस ऊपर आना चाहिए। है ना जबरदस्त? जी हाँ, घर बैठे ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। यहां पर देखिए मैं रेंडमली आपको कॉलेजेस यहां पर भरता हूं, राइट, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए BMS, BUMS की कौन सी ब्रांच मिल पाएगी भाई, BHMS का मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो भी आप चूज करना चाहते हैं वो आप यहां से चूज कर सकते हैं। तो तमाम कॉलेजेस की लिस्ट यहां पर ऑटोमेटिक एक तो आ गई, हमारे पास सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ गई है। अब हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा कॉलेजेस लेना है, कौन सा कॉलेजेस नहीं लेना है, BHMS लेना है, BUMS लेना है। अब देखिए बहुत सारे कॉलेजेस को मैंने फिल ही नहीं किया, राइट, मैंने एक रैंडमली चॉइस फिलिंग की है, सपोज एज ए स्टूडेंट की तरह, कि हमें नहीं पता होता कि कौन सा कॉलेजेस भरना है। लेकिन जैसे ही मैं इसको जाता हूं, रेड में वो कॉलेजेस हैं जो हमें नहीं मिल रहे हैं, येलो में वो कॉलेजेस आएंगे जो मिलने के चांसेस होंगे, और ग्रीन वो हमें जो मिल जाएंगे। राइट, सो नीचे आते हैं हम, ये सारे वो कॉलेजेस जो हमें नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हमारी चॉइस फिलिंग के हिसाब से इस प्रेडिक्टर ने बता दिया कि देखो पहले नंबर का जो कॉलेजेस है जो ग्रीन है, 29 नंबर का गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, राइट, केरला का, ये आपको मिल जाएगा। राइट, अब मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, मैं आगे पीछे ऊपर नीचे करूंगा। राइट, अब अगर मैं इसको आगे पीछे भी करता हूं तो ये भी एक इंडिकेट कर रहा है कि इस कॉलेजेस को आप थोड़ा सा नीचे ले ले, इससे बेटर कॉलेजेस भी हैं जिसको आप डाल सकते हो। ये भी एक इंडिकेशन आपको दे रहा है इस आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, जो आपने रैंक डाली थी। अब मुझे नहीं पता कि भाई कौन सा कॉलेजेस ऊपर होना चाहिए, कौन सा कॉलेजेस नीचे होना चाहिए, मैं इसको इंडिकेट करूंगा, मैं इसको बोलूंगा ओके टूल आप खुद ही करके दे दो ऑटोमेटिक सॉर्ट। सो ये ऑटोमेटिक आपको करके दे रहा है एक बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर जो आपने सजेशन में इसको दिए। राइट, अगर आप यहां पर सजेशन में भी नहीं चाहते, खुद ही जाना चाहते हो, तो यहां पर सिलेक्ट ऑल करिए, एंड सिलेक्ट ऑल ने के बाद ये आपको खुद ही बनाकर पर्टिकुलर दे देगा। राइट,
सो यहां पर ये भी चीज आप कर सकते हैं यूजिंग एआई के थ्रू। पर्टिकुलर कोई कॉलेजेस आपको सर्च करना है के से, तो यहां पर राइट उसके नाम से जो अल्फाबेट से, ओ से कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं, एस से सिलेक्ट करना चाहते हैं, ए से कोई अगर कॉलेज है राइट, सो आप उसके नाम से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जे से, आई से, एस से राइट। सो हकीम सैयद जियाउल हसन ढूंढना चाहता हूं, डायरेक्टली मैं एच पे जाऊंगा, ये कॉलेजेस आ जाएगा। इसकी भी एक सीक्वेंस बनाकर आप डाल सकते हैं। फिर सेव करिए। आपने जैसे ही इसको सेव किया है, लाइक मैंने यहां पर सेव किया है, इसको मैं सेव कर सकता हूं, सेव कॉलेज लिस्ट, और यहां पर ये मुझे अपनी प्रोफाइल में दिखेगा मैंने किस तारीख को कब सिलेक्ट किया था। एंड जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, अब आप अपनी एक लिस्ट बनाइए राइट, और इसी तरीके से चॉइस फिलिंग कर दीजिए, है ना जबरदस्त। मतलब घर बैठे ही हमें पता चल रहा है कौन सा कॉलेजेस मिलेंगे, कौन सी रैंक पर एग्जैक्टली मिलेंगे, और मेरी रैंक पर मुझे मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। चलिए वापस आते हैं राइट अपने कम टू द पॉइंट। सो हमने जैसे BUMS, BHMS, BAMS की बात की। आयुष की काउंसलिंग के थ्रू हमें ये पर्टिकुलर कॉलेजेस मिलेंगे। नीट का स्कोर यहां पर लिया जाता है। हम दो तरीके से, एक तो ऑल इंडिया काउंसलिंग कर सकते हैं, दूसरा हम ले सकते हैं स्टेट काउंसलिंग, आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में है। सो जाइए, ऑल इंडिया का भी हमने कट ऑफ बताया, क्या एक्सपेक्टेड जा सकता था ये भी हमने बताया, और आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग को भी अटेंड करिए। तो बाकी सारी चीजों के लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, और टूल का इस्तेमाल जरूर करिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.